सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, बहुत सारे बच्चों को डाउट था एफ वाई बीकॉम एडल मैथ्स के बारे में। ओके, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, सर मैथ्स के ऊपर कोई वीडियो या फिर कुछ मिल जाए सर, हम लोग का हो जाएगा सर। 10 दिन के बाद एग्जाम है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैथ्स कैसे करे सर, मैथ्स में केटी लग जाएगा। गाइस, किसी को केटी नहीं लगेगा, समझ में आया। और बच्चों ने बहुत सारी चीजें पूछी भी थी कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से, कोई बात नहीं। देखिए, सेमेस्टर 1 की बात करते हैं हम लोग, एफ वाई बीकॉम एडोल की बात कर रहे हैं। जो मुंबई यूनिवर्सिटी से एग्जाम दे रहे बच्चे, उनका कुछ ही दिनों में एग्जाम है अभी। ओके, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में बात करूँ तो शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। ये पहला चैप्टर आपको 20 मार्क्स का है। कितने मार्क का? 20 मार्क्स का। बात समझ में आ गया। इस चैप्टर में आपके शेयर्स है और म्यूचुअल फंड है, और इसको पूरा अच्छे से आपको करके जाना है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड, आपको इंपॉर्टेंट देना है आपके ये वाले चैप्टर को, डिसीजन थियोरी चैप्टर। ये 20 मार्क का है। मतलब अगर आप 2 चैप्टर भी अच्छे से करके जाते हो गाइस, तो आप 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट आपको पता है मैथमेटिक्स में कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं होता। ओके, हाँ सर, मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव नहीं होता। आपको पेपर पैटर्न भी दिखा देता हूँ, दिख रहा है? ये देखो पेपर पैटर्न, सब क्वेश्चन 5 5 मार्क्स के। और आपको बोला है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, दिख रहा है? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। हर क्वेश्चन 20 20 मार्क्स का है, दिख रहा है? ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स। आपको हर क्वेश्चन में टोटल 5 सब क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, जिसमें से आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने होंगे। बात समझ में आ गया? तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड से आने वाला है, 20 मार्क का। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये डिसीजन थियोरी चैप्टर से आने वाला है, 20 मार्क्स का। ये बात समझ में आ गया। अगर हम लोग 2 चैप्टर भी करके जाते तो गाइस हमारा 20 मार्क्स इधर और 20 मार्क्स लास्ट में स्कोर हो जाता है, 40 मार्क्स मिल जाता है। बात समझ में आ गया। बट बच्चे इसमें भी 40 मार्क्स भी नहीं लेके आ पाते। समझ में आया? बहुत सारे बच्चों को केटी लगता है, क्यों? बच्चे एसपी रहते हैं एंड देन उसके बाद मैथ्स में कन्वर्ट होते हैं। ओके, तो बहुत प्रॉब्लम होगा बच्चा लोग, ध्यान से सुनना। ओके, अब ध्यान देना। अगर मैं बात करूं, अब आगे की बात करते हैं। दिख रहा है? अब ये दोनों चैप्टर, परमुटेशन एंड एलपीपी, ये 2 चैप्टर एक साथ पूछे जाएंगे। एक 10 मार्क का, ये 10 मार्क का। समझ में आ गया? ये कहाँ पूछा जाएगा? ये दोनों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा। बात समझ में आ गया? फिर उसके बाद ये दोनों, ये 10 मार्क का और ये 10 मार्क का रहेगा आपका, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 3 में। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5। बात समझ में आ गया? ओके, ये अकेला 20 मार्क्स। देखिए, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 60 मार्क्स, 10 और 10 20, 10 और 10 20। बात समझ में आ गया? टोटल मैं आपको बता दिया, और ये क्वेश्चन नंबर 1 रहता है आपका। ओके, तो कौन कौन से चैप्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना? मैंने बोला चैप्टर 1 और चैप्टर 7। ये दोनों चैप्टर को आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर को देखना है। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को आपने 10th 9th 8th में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, इसको देखना। उसके बाद 20 मार्क्स का है, एटलीस्ट इसमें से आप 5 to 10 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो। अब उसके बाद आप ना ये वाले चैप्टर को देखना। चौथा नंबर आप देना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको आप मिन मीडियन मोड भी देखते हो। मिन मीडियन मोड आपने कभी ना कभी किया रहेगा, तो ये 10 मार्क्स आपके यहाँ से स्कोर हो जाएंगे गाइस। तो टोटल मिला के देखिए, अगर मैं बात करूँ, ये 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स, इधर से आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर से 10 तो 50, और इधर से दिख रहा है आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से 10। तो टोटल मिला के 60 मार्क्स तक का पेपर तो आप लिख पा रहे हो। समझ में आया? अब उसके बाद आपको क्या करना है, एलपीपी चैप्टर को देखना। बहुत छोटा चैप्टर है एलपीपी। ओके, ये भी 10 मार्क का है। तो टोटल मिला के 70 मार्क, 10 मार्क ये पकड़ लो, तो 70 मार्क का पेपर आप इजिली कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। समझ में आया? पहला चैप्टर किसको बोला मैंने? शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, अच्छे से करके जाओ। दूसरा डिसीजन थियरी 2, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आपको करना सेंट्रल टेंडेंसी और एलपीपी। ये 4 5 चैप्टर जो मैंने बोले, इसको अच्छे से करना है। बट बच्चे लोगों को डाउट आता है, सर इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला लर्न नहीं होता सर, कैसे करे सर, समझ में नहीं आ रहा सर, क्या करे सर। फिर भी केटी लग जाता है सर, हम लोग ना रट्टा मार के जाते हैं। अरे भाई, मैथ से रट्टा नहीं मारना है मेरे बच्चा लोग, रट्टा मार के जाओगे तो फेल हो जाओगे। बात समझ में आ गया? और मैथ्स में सबसे ज्यादा केटी लगता है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। बच्चे लोग मैथ्स वाले जो रहते हैं ना भैया, मैथ्स में केटी लगता है ना, देखा है मैंने, बहुत लोगों को देखा है भाई, FY SY TY कंप्लीट हो जाता है, फिर भी मैथ्स का केटी क्लियर नहीं होता। बात समझ में आ गया? तो गाइस क्या करे, बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है, सर कोई अगर हमें कोई सिखाने वाला मिल जाए, किसी के लेक्चर्स हमको मिल जाए तो हम लोग देख ले सर, उनके लेक्चर देख के जाएंगे सर, एटलीस्ट पास तो हो जाए। हाँ गाइस, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बात समझ में आ गया? तो गाइस आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गाइस हमारा खुद का ऐप है, विजनरी कॉमर्स एकेडमी। आप सभी के पास, आप लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हो, सबके पास प्ले स्टोर होगा मोबाइल में। प्ले स्टोर में गाइस आप एक बार बोल रहा हूँ, आप विजनरी कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। जैसे आप अगर वो ऐप डाउनलोड करते हो ना गाइस, तो आपको कुछ ऐसा सीन दिखता रहेगा। देखो, ऐसा कुछ दिखता रहेगा।
विजनरी कॉमर्स एकेडमी आइडल FY बीकॉम सेमेस्टर 1, जहाँ पे गाइस आप लोगों को फिनेंशियल अकाउंट के सारे लेक्चर्स, मतलब सारे चैप्टर के लेक्चर और मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर के लेक्चर अवेलेबल है। समझ में आया? ओके सर, कितने रुपए का है सर बताओ ना। दिख रहा है, धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। बात समझ में आ गया? आपको फिनेंशियल अकाउंट और आपको मैथमेटिक्स दोनों 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 के दोनों सब्जेक्ट के आपको पूरा पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस गाइस। ऐसा नहीं छोटा मोटा, अरे 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करा दिया बस हो गया, नहीं नहीं नहीं, पूरा आपके टेक्स्ट बुक का है, आइडल वाले की टेक्स्ट बुक का है, मैथमेटिक्स एंड फिनेंशियल अकाउंट सारा का सारा। ओके, मतलब कि सारे के सारे चैप्टर मैथमेटिक्स के अवेलेबल है उसके अंदर, आप आराम से देखिए। चाहे आप स्मार्टफोन आपके पास हो, उसमें भी हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। चाहे वो iOS यूजर हो, आराम से आप विंडोज में भी लेक्चर देख सकते हो। इवन गाइस आप हमारे लेक्चर्स को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हो। ओके, अगर कुछ गाइस आपको डाउट है तो आपके पास 2 नंबर है, एक मेरा और एक सुनील सर का। ये सर आपको फिनेंशियल अकाउंट के रिलेटेड कुछ डाउट रहेगा तो ये सर आपको हेल्प कर देंगे, 52 वाले सर को कर देना। और ये मेरा खुद का नंबर है, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, आपको मैथ्स में पूरा का पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा गाइस। समझ में आया? आपके लिए हम लाइव लेक्चर भी लाएंगे। ओके, और आपके लिए डाउट सॉल्विंग भी लेक्चर होगा। किसी भी समय डाउट रहेगा प्लीज आप ये कांटेक्ट कीजिए, ये नंबर पे हम आपको सॉल्व करके देंगे आपका प्रॉब्लम भी। बात समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज। याद याद करो, 99 रुपीज में तो गाइस आप 2 से 3 वड़ा पाव खा लेते हो, खत्म कर देते रहोगे। बात समझ में आ गया? उतना पैसा तो आप 2 सब्जेक्ट के लिए लगाइए और इवन गाइस आप पूरा अच्छे से पास होंगे। मैं लिख के देता हूँ गारंटी, आप O ग्रेड लेके ही आओगे। समझ में आया? O ग्रेड आएगा ही आएगा, मैथ्स में किटी लगेगा ही नहीं। समझ में आया? इतना इजी तरीके से सिखाया हुआ है। समझ में आया? इतना इजी तरीके से सिखाया हुआ है। बात समझ में आ गया? सो गाइस आप लोगों के लिए मैंने बताया क्या क्या करना है। ओके, देखिए 99 रुपीज में आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया गया। और सर इसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 8 मार्च तक है, 8 मार्च। बात समझ में आ गया? 8 मार्च के बाद गाइस ये भी 600 का हो जाएगा, ये भी 600 का हो जाएगा, मतलब 1200 रुपीज। बात समझ में आया? तो गाइस वैलिडिटी 3 मंथ्स तक है गाइस, आप आराम से देख सकते हो। समझ में आया? यूज कीजिए, यूज कीजिए, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ओके, तो आप लोगों को कुछ भी क्वेरी रहेगा गाइस, ये नंबर पे आप कॉल कीजिए, ये दोनों नंबर आपके पास रहने चाहिए, और कॉल कीजिए। कोई भी डाउट आपको रहेगा, सारे के सारे डाउट आपके सॉल्व होंगे। बात समझ में आ गया? तो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।